राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की महिमा अपरंपार है। वे केवल शब्दों के गुरु नहीं हैं, बल्कि वे पल पल हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं और अंत समय तक हमारा हाथ थामे रखते हैं। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि गुरु की उस गुप्त मेहर, उस असीम दया को समझ ही नहीं पाते जो वे हर लम्हा हम पर बरसाते रहते हैं। आज जो साखी मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ, वो किसी किताब से पढ़ी हुई कहानी नहीं है। संगत जी, ये साखी हमें हमारी एक सत्संगी बहन ने अपनी आपबीती के रूप में सुनाई है। वे पेशे से एक डॉक्टर हैं और अस्पताल में मरीजों का इलाज करती हैं। अपनी डॉक्टरी की सेवा के दौरान उन्होंने अपनी आंखों से गुरु की कृपा का एक ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार और अमिट रूप देखा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। आइए बहुत ही भाव और श्रद्धा के साथ बहन जी के शब्दों में इस सच्ची घटना और भावुक साखी को सुनते हैं। राधा स्वामी जी, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और एक बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं देती हूँ। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को जिंदगी और मौत के बीच झूलते देखा जा सकता है, जहाँ दर्द, तकलीफ और लाचारी का माहौल हमेशा बना रहता है। हम डॉक्टर होने के नाते रोज न जाने कितने मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल शरीर का इलाज नहीं करती बल्कि आत्मा को झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी जिसने मेरे सद्गुरु पर विश्वास को अटूट बना दिया। एक दिन की बात है, मैं अस्पताल में अपने रूटीन राउंड पर थी। अलग अलग वार्डों में जाकर मरीजों की स्थिति देखना, उनकी रिपोर्ट जांचना मेरी रोज की दिनचर्या थी। राउंड करते करते मैं एक कमरे के पास से गुजरी जहां एक बुजुर्ग अंकल एडमिट थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी और बीमारी की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर लग रहा था। जैसे ही मैं उनके बेड के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक उनके पास रखे फोन की घंटी बजी। अंकल ने कांपते हाथों से फोन उठाया और दूसरी तरफ बात करने वाले को बड़े ही प्रेम और आदर से बोला, राधा स्वामी। जैसे ही वो दो शब्द राधा स्वामी मेरे कानों में पड़े, मेरे कदम वहीं ठिठक गए। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये तो अपने मालिक का जीव है, अपने डीरा सत्संग का सत्संगी भाई है। एक सत्संगी को दूसरे सत्संगी से जो रूहानी लगाव होता है, वही खिंचाव मुझे उनके बेड की तरफ ले गया। मैं फटाफट उनके पास गई और मुस्कुराते हुए मैंने भी उन्हें राधा स्वामी कहा। जैसे ही मैंने उनसे बाबा जी के बारे में, सत्संग के बारे में पूछना शुरू किया, अचानक उनकी आंखों की कोर से आंसू बहने लगे। देखते ही देखते वे बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें इस तरह रोता देख मैं घबरा गई। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद उन्हें शारीरिक रूप से कोई तीव्र कष्ट हो रहा है। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और बहुत ही प्यार से पूछा, तारांकन, क्या हुआ अंकल? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको शरीर में कहीं बहुत ज्यादा दर्द, पेन हो रहा है? मुझे बताइए, मैं अभी दवाई लिख देती हूँ। अंकल ने अपने रुमाल से आंसू पोंछे, अपना सिर हिलाया और बड़ी ही सजल और दर्द भरी आवाज में बोले, नहीं बेटा, मुझे शरीर का कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये रोना बीमारी के दर्द का नहीं है। पर बेटा, जो कष्ट मेरे गुरु मेरे लिए उठा रहे हैं ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे सद्गुरु मेरे दुखों को अपने ऊपर ले रहे हैं और उनका ये उपकार मुझसे देखा नहीं जा रहा। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उत्सुकता और श्रद्धा से पूछा, तारांकन अंकल, मैं समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे साफ साफ बताइए कि क्या बात हुई है। तब अंकल ने जो बात बताई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अंकल ने रोते हुए बताया, बेटा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। रोज मेरे दातार, मेरे बाबा जी मेरे पास आते हैं। वे रोज इस कमरे में आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और मुझे रोज अपने पावन श्रीमुख से बानी सुनाकर जाते हैं। आज भी वे आए थे और मुझे बानी सुनाकर गए, तेरा भाणा मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। बेटा, मुझे एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी थी। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था। मुझे बंद जगहों से एमआरआई और सीटी स्कैन की बड़ी बड़ी गोल मशीनों से बहुत डर लगता था। जब डॉक्टर मुझे उस मशीन के अंदर ले जाने लगते तो मेरी सांस घुटने लगती थी और मैं डर के मारे मना कर देता था। मेरी इस घबराहट को देखकर जानते हो मेरे बाबा जी ने क्या किया? मेरे दयालु सद्गुरु खुद उस एमआरआई मशीन के अंदर लेट गए। उन्होंने खुद मशीन में लेटकर मुझे दिखाया और हंसते हुए बोले, देख पुत्र, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो बस एक मशीन है। जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा? डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, तू ही बता, जो मालिक पूरी सृष्टि का रचयिता है, जो कुल का मालिक है, वो अपने एक तुच्छ से जीव के डर को निकालने के लिए खुद स्कैनिंग मशीन पर लेट गया। वो मेरा सारा रोग, मेरा सारा डर अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरु का यह रूप, उनका ये असीम प्यार देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैं उनका यह कष्ट नहीं देख पाता बेटा। अंकल की ये बात सुनते ही मेरी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मेरा मन गदगद हो गया। एक डॉक्टर के रूप में मैंने विज्ञान पढ़ा था, लेकिन उस दिन मुझे विज्ञान से परे उस रूहानी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा था।
मन में बस एक ही विचार आ रहा था कि तारांकन, ओ मेरे मालिक, क्या ही दयालु है तू। गुरु क्या चीज है, वे अपने जीवों के लिए किस हद तक चले जाते हैं। इसके बाद अंकल थोड़े शांत हुए। अगले दिन जब मैं राउंड पर आई तो देखा कि अंकल की तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई थी, सिक हो गए थे। उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने तकिए के पास रखी एक आध्यात्मिक किताब निकाली। उन्होंने वो किताब मेरे हाथों में सौंपी और बड़े ही वात्सल्य से बोले, तारांकन बेटा, ये किताब लो, इसे तुम खुद भी ध्यान से पढ़ना, और जब पढ़ लो तो इसे अपने पास मत रखना, आगे किसी और प्रेमी को पढ़ने के लिए दे देना। उस किताब का नाम था जागो रे जागो प्यारे। मैंने वो किताब उनसे ले ली। अंकल के जाने के बाद मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया। सच मानिए संगत जी, वो पुस्तक अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों और गुरु भक्ति के भावों से भरी हुई एक अनमोल निधि थी। अगले दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर आई और बहुत ही उत्साह के साथ अंकल से मिलने उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो देखा कि वो बेड खाली था। उस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। मुझे अस्पताल के स्टाफ से पता चला कि अंकल रात को ही अपना नश्वर शरीर त्याग कर गुरु चरणों में लीन हो चुके थे। वे इस असार संसार से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे, एक्सपायर हो गए थे। ये खबर सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी शांति का एहसास भी हुआ। अंकल तो चले गए थे, लेकिन जाते जाते वे मुझे और हम पूरी साध संगत को एक बहुत बड़ी सीख दे गए। उन्होंने मुझे ये प्रत्यक्ष दिखा दिया कि सद्गुरु केवल नामदान, उपदेश देने तक सीमित नहीं रहते। वे केवल वचनों के गुरु नहीं हैं, वे हमारे दुखों और प्रारब्ध के कर्मों को मुस्कुराते हुए अपने ऊपर ले लेते हैं। वे पल पल, हर लम्हा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी छोटी से छोटी परेशानी को अपनी परेशानी बना लेते हैं और इस दुनिया से जाने के अंतिम क्षण तक हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्यारी साध संगत जी, बहन जी की ये आप बीती साखी हम सभी की आंखें खोलने के लिए काफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम गुरु के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हम गुरु की क्या बड़ाई कर सकते हैं। वे हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसका रत्ती भर भी हम अपने पूरे जीवन में नहीं चुका सकते। वे तो दया के सागर हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हम पर कृपा की बरसात करते रहते हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं। पर विचार कीजिए, जो सद्गुरु हमारे लिए हर पल खड़े हैं, क्या हम उनके दिए हुए हुक्म का पालन करने के लिए दिन में केवल 2.5 घंटे का समय भी नहीं निकाल सकते। भजन सिमरन जितना भी हमसे बनता है टूट फूट के साथ हम करते हैं, लेकिन हमें केवल इतने पर ही नहीं रुकना है। हमें अपने इस अभ्यास को बढ़ाना है, अपनी कोशिशों को और तेज करना है, ताकि हम अपने दाता की सच्ची प्रसन्नता और खुशी हासिल कर सकें। बाबा जी हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनका हर बच्चा अंदर से जुड़े, मालिक की भक्ति करे और इस 84 के फेर से आजाद हो जाए। सच तो ये है कि गुरु के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर गुरु की मेहर का साया हमारे सिर पर न हो तो हम इस तूफानी संसार में कब के बह गए होते। इसलिए इस आप बीती साखी से प्रेरणा लेते हुए आइए हम सब आज यह प्रण लें कि 1. हम रोज नियम से बैठकर अपना भजन सिमरन करेंगे। 2. अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। 3. दिन भर में कोई न कोई ऐसा निष्काम और अच्छा कर्म जरूर करेंगे जिससे हमारे प्यारे सद्गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता आए। मालिक हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे और हमें भजन सिमरन की दात बख्शे। राधा स्वामी जी।